मौलवी नहीं होता जो बात करे तो दलील ना रखे। बरेली का मौलवी जब भी बोलता है तो दलील से बोलता है। बेशक बेशक। वो तुम हो अंधे मुकल्लिद, वो तुम हो अंधे, अपने अंधे मौलवियों के पीछे चलते हो। जिस उसने कह दिया बिदअत तो मान लिया बिदअत, उसने कह दिया शिर्क, हाँ मौलाना शिर्क। सबसे पहले ये मुल्ला जाएगा जहन्नम में जो पूरी उम्मत को मुश्रिक और बिदअती बनाता फिर रहा है, और उसके पीछे वो लोग जो उसको मानते हैं। सब फॉलोअर बिना दलील के कैसे बातें होती है। जरा ये मैंने मिलाद के जिम्न में चंद बातें रखी, जरा इन साहब को सुन लीजिए। ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब है, बहुत बड़े इस्लामी स्कॉलर माने जाते हैं। हाँ, देश से भगाए गए हैं। अब जरा सुनिए इनकी, जरा ये कैसे बिदअत का हुक्म लगाते हैं। आप देखिए हमारे मुस्लिम माशरों में जितने हैं, खुसूसन इंडिया, पाकिस्तान और ममालिक में, कि एक ईद मिलाद नबी मनाया जाता है, वो बर्थडे ऑफ द प्रॉफिट। और अगर आप देखेंगे ये 12 हेलो है। और जहां तक कि हमें हदीस की रोशनी में हमें यह साबित नहीं होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपना सालगिरह बनाए, या साहबाज ने, या ताइन या तबताइन ने कभी, या ताइन या तबताइन ने कभी उनका सालगिरह बनाए। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहा नहीं कि मेरा सालगिरह बनाओ, या कभी साहबाज ने नहीं बनाए, और अगर आज हम उनका सालगिरह बनाते तो ये बिदअत हो जाता है। तो सालगिरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कोई इस्लाम एक मजहब के अंदर नहीं है, कुरान में भी नहीं, शरिया में नहीं। ये एक वेस्टर्न कल्चर है, ये एक वेस्टर्न कल्चर है कि हमें सालगिरह बनाना चाहिए। सबसे पहले तो इसकी बेद भी देखो कि मिलादुन नबी को सालगिरह बोल रहा है। बेअदब बदनसीब, बाअदब बानसीब, इसीलिए तो इंडिया से भगा दिया गया। जी भाग गया है। अल्लाह ताला इसको जलील करे, अल्लाह की लानत पड़े। सालगिरह कह रहा है। देखिए ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं हमारे यहाँ अदब का तकाजा। और मैंने मिसालें दी थी कि हम अपने जूती को, अपने जूते को जूता जूती बोलते हैं, मगर हुजूर की हो तो क्या कहते हैं? बोलो नालैन, जूती नहीं बोलते। अरे ये तो बहुत दूर की बात है। इमामों से पूछो क्या है मोहब्बत रसूल, अदब रसूल। इमाम काजी अयाज किताब शिफा में कहते हैं अगर किसी ने ये कहा हुजूर के कपड़े मैले हैं, वो काफिर हो गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्यों? उसने मैले बोल के हुजूर के लिबास की तौहीन की है। जब लिबास की तौहीन कुफ्र है तो नबी की शान में तौहीन करना कितना बड़ा कुफ्र है। अल्लाह 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 अल्लाह। इमाम मोहम्मद रदी अल्लाह ताला ने इमाम अबू हनीफा के शागिर्द है, मुजतहिद अपने जमाने के। हारून रशीद ने उनकी दावत की। हारून रशीद ने इमाम मोहम्मद की दावत की। खाना लाया गया, तभी खाने में लौकी लाई गई। लौकी बोलते हैं आपके यहाँ? कद्दू। हाँ, कद्दू कद्दू बोलते हैं आपके यहाँ? कद्दू हमारे यहाँ लौकी अलग होता, कद्दू अलग होता है। कद्दू शरीफ। वो लंबी जो होती है वो लौकी होती है, जो गोल गोल होता है उसको कद्दू बोलते हैं, और वो बॉम्बे में तूदी बोलते हैं। दिल्ली क्या बोलते हैं भाई? मैं इसलिए पूछ लेता हूँ कि हर इलाके की जबान में फर्क पड़ जाता है। अच्छा, सबको कद्दू बोलते हैं। चलिए आपकी जबान में बोल रहा हूँ कद्दू। आका को बहुत पसंद था कद्दू। जी जी। हजरत अनस कहते हैं कि रसूलुल्लाह को कद्दू से ज्यादा सब्जियों में कोई चीज पसंद नहीं थी, और हुजूर की जब कोई दावत करता और कद्दू होते तो हुजूर प्लेट में रकाब में उसको तलाश करते थे। आप इतना पसंद था हुजूर। जब वो कद्दू लाया गया तो हारून रशीद ने इमाम मोहम्मद से अर्ज किया, कहा इमाम मैंने सुना रसूलुल्लाह को कद्दू बहुत पसंद था। इमाम मोहम्मद ने कहा बेशक बेशक, हदीस में आया है कि हुजूर को कद्दू बहुत पसंद था। तब एक बदबक बैठा था नाम का आलिम। आलिम ही था वो, जाहिल नहीं बैठते थे। बादशाहों के साथ और इमामों के साथ कोई जाहिल नहीं आते थे। लेकिन आलिम आलिम में भी फर्क होता है। हर किसी की टोपी और हर किसी का जुब्बा देख के मत समझो ये अल्लामा है। पहले देख लो मोहब्बत रसूल से उसका रिश्ता जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। तो वो एक जाहिल मौलवी बैठा हुआ था, उसने कहा कि अच्छा हुजूर को कद्दू पसंद था लेकिन मुझे पसंद नहीं है। इमाम मोहम्मद ने जैसे ही सुना तलवार निकाली, खाना छोड़ दिया, तलवार गर्दन पे रखी, कहा तौबा कर, खुदा की कसम अगर तूने तौबा नहीं तो मेरे नजदीक तू वाजिबुल कत्ल है, इसलिए कि मैंने कहा हुजूर को कद्दू पसंद है और तूने उसके जवाब में कहा मुझे पसंद नहीं। जो नबी की पसंद का इनकार करे मेरे नजदीक काफिर है। अल्लाह तौबा कर। अल्लाह अकबर अल्लाह। ये है हमारे इमाम। अल्लाह अकबर। आप कहते किसी को बोलो मत भाई, सर्वधर्म संभावना, सबको लेकर चलो। भाई हम सबको लेकर चलने के लिए तैयार है, मगर वो प्लेटफॉर्म तो बताओ जहां सब जमा हो सके। क्या बात है यार। भाई जमा होने के लिए प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना। मैं कहूँ आओ सब मेरे घर आओ, सब मिलजुल के खाएंगे, ना खाने का इंतजाम है ना घर में बैठने का इंतजाम है। मेरी दावत सही है? ये मजाक नहीं है। आप कहेंगे मस्करापन कर रहे हो, बुला लिया बैठने का इंतजाम नहीं, बुला लिया खाने का इंतजाम नहीं और कहा था सब मिलकर खाएंगे। काय की दावत है तुम्हारी?
तो जब जो ऐलान है उसके तकाजे वो कहते सब मिल जाओ, सब मिल जाओ, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ। हमने कहा बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म पे मुसलमान को आना चाहिए, आना पड़ेगा। और इस दौर में जरूरत है, इस्लाम के खिलाफ जितनी ताकतें वो हर ताकत मजबूत से मजबूत होते जा रही है। दिन पर दिन उनकी मिशन ये है कि इस्लाम को, मुसलमानों को कैसे खत्म करो। मॉब लिंचिंग के नाम पे खत्म करने की साजिशें हैं, सियासी एतबार से खत्म करने की साजिशें हैं, नौकरियों में हमें तोड़ा जा रहा है, सियासत में हमें पीछे किया जा रहा है, हर लेवल से हमें मारने की और खत्म करने की कोशिश है। हमें एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। मगर मुझे ये बताओ, एक लोगों को सबको एक जगह जमा करने की दावत देने वालों, वो प्लेटफॉर्म कौन सा है जहां जमा हो? वो प्लेटफॉर्म तो बताओ। मैं कहूं बरेली के प्लेटफॉर्म पर आ जाओ तो आपको मंजूर नहीं होगा। आप कहेंगे मौलाना अहमद रजा हमको नहीं चलते। तुम कहोगे आओ देवबंद के प्लेटफॉर्म पे, तो हम भी कहेंगे साहब अशरफ अली थानवी, गंगोई नानातवी हमको नहीं चलते। कोई कहेगा साहब आओ शियाओं के प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, हम कहेंगे नहीं साहब तफसीली और राबियों के भी प्लेटफॉर्म हमको सूट नहीं होगा साहब। कादियानियों के प्लेटफॉर्म पे तो कोई आना नहीं चाहेगा कि वहां तो एक नया ही नबी बन के बैठा हुआ है। तो कौन सा प्लेटफॉर्म? खुदा की कसम अगर किसी प्लेटफॉर्म पर एक हो सकते हैं मुसलमान, और जब भी एक हुए हैं तो मुस्तफा की अजमत और नामूस के प्लेटफॉर्म पर हो सकते हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म पर आओ। और हम न बरेली के प्लेटफॉर्म पे बुला रहे हैं, न कचौचा के प्लेटफॉर्म पे बुला रहे हैं, न माहिरा के प्लेटफॉर्म पे बुला रहे हैं, हम मुस्तफा की मोहब्बत के प्लेटफॉर्म पे बुला रहे हैं। आओ इस मोहब्बत के प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाओ, और जिसको देखो कि मोहब्बत रसूल से दिल खाली है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आने का लायक नहीं है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। मोहब्बत चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। यही वो प्लेटफॉर्म था जिसपे सहाबा थे, मोहब्बत थी, तो वो प्लेटफॉर्म तैयार हुआ और उन्होंने दुनिया को फतह किया। जर्जी साहब की इल्मी सलाहियत देखें, कहते हैं कि रसूल का जो सालगिरह है वो हमें कुरान में नहीं मिलता। मैंने तो इतनी दलील दी कि चीजें कुरान और हदीस में नहीं मिलती, लेकिन इज़हार मोहब्बत के लिए सहाबा ने ये सब किया। लेकिन इंशाअल्लाह वक्त रहा तो मैं बताऊंगा कि नबी की मिलाद का जिक्र कुरान में भी मिलता है, हदीस में मिलता है। किसी की जहालत उस चीज के ना होने की दलील और सनद नहीं बन सकती। बहुत अच्छे। तुम्हें अपनी जहालत पर रोना चाहिए, और तुम्हें नहीं मिला तो तुम्हें चाहिए हम बरेलियों की बारगाह में आके जानवे तहे अदब करो। खुदा की कसम हम कुरान से भी तुम्हें मिलाद दिखाएंगे और हदीस से भी मिलाद दिखाएंगे। माशाअल्लाह। आओ तो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आते हो नहीं, दूर दूर से ही बैठ के बस। और जब बॉम्बे जाके मैंने इसको दावत दी, कई बार दी, मेरे इंटरनेट पे तकरीरें मौजूद है। कोई ऐसी बातें नहीं रह गई अब मेरी कि भाई हमने बोल दिया, फेंक रहे हैं, लंबी लंबी छोड़ रहे हैं। हर चीज इंटरनेट पर मौजूद है। आज इंटरनेट एक ऐसी चीज है कि ना झूठ छुप सकता है ना सच छुप सकता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जैसा बोलोगे वैसा लोगों तक पहुंच जाएगा। सच बोलोगे तो भी पहुंचेगा, झूठ बोलोगे तो भी पहुंचेगा। नेट पे मौजूद है। इसके अपने इलाकों में मैंने कई प्रोग्राम लिए और नाम लेके मैंने इसको चैलेंज किया। जाकिर नाइक मुनाजरे का चैलेंज करता हूं, आओ बैठो, ये चीज तुमने गलत बोली इस पर बात करो, ये चीज तुमने गलत बोली इस पर बात करो, ये चीज तुमने गलत बोली इस पर बात करो। जवाब क्या दिया जाकिर नाइक ने? इसका भी वीडियो मौजूद है। वो मुझसे मुनाजरा करे जिसके जलसे में 10,000 का मजमा हो। ये कौन सी शर्त है? किस किताब में लिखी है शर्त? हमें भी तो बताओ भाई। मुनाजरे की जितनी किताबें हैं, मुनाजरा रशीदिया तो उसमें सबसे मशहूर किताब है। किसी एक मुनाजरे की किताब में हमें एक ये शर्त दिखाओ कि जिसके जलसे में 10,000 हो वो मुनाजरा करे। अबे मुनाजरा जलसे में कितने लोग हैं उसकी बुनियाद पर नहीं होता, किताबों की और इल्म की बुनियाद पर होता है। बहुत अच्छे। तो क्या रामदेव बाबा से मुनाजरा करेगा? उसके योगा में बहुत लोग होते हैं। फिर हमने कहा चलो अगर ये बात है तो हमने 10,000 तो छोड़ो जी, 25-25, 30-30 का मजमा जमा करके दिखाया वीडियो बना के। ये लो भैया मेरे जलसे में 30-30 के भी लोग हैं। और ये वो लोग हैं कि जिनको बुलाने के लिए गाड़ियां नहीं लगाई गई, ये मोहब्बत में आए हैं सुनने के लिए। वो तुम्हारे इज्तिमा होते हैं जिसके लिए गाड़ियां लगाई जाती है, खाने के और बिरयानी के इंतजाम किए जाते हैं, तब मजमा जमा होता है। वाह वाह वाह। हम तो सिर्फ मोहब्बत रसूल पे बुलाते तब लोग आते, तब भी तैयार नहीं हुआ। तो जो कौम सामने बैठकर हमसे नहीं बात कर सकती है, काफिरों से क्या बात करेगी? बहुत अच्छे। तो कहते हैं कि सालगिरह में कुरान हदीस में नहीं मिला। फिर नॉलेज क्या है? आपने सुना नहीं सुना? एक बार और सुनाता हूं मैं। कहते हैं ना ये ताइन ने मनाया ना, तब ये ताइन नहीं। ये ताइन क्या होता है हमें भी तो बताओ। इस्लामिक स्कॉलर है आप, क्या है वो? कौन है ये ताइन? अबे वो ताइन नहीं है, ताबाइन है। और तबे तान बोलता है, तबे ताइन। अबे तबे ताइन नहीं है, वो तबे ताबाइन है। जिसको ताइन बोलना मतलब ताबाइन और तबे ताबाइन बोलना नहीं आ रहा है वो इस्लामिक स्कॉलर है। और आखिरी में से क्या सर्व लगाई है? कहता है ये वेस्टर्न कल्चर है मिलाद। क्या है? बोलो बोलो। वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर मतलब ईसाइयों की नकल, ईसाइयों की तहजीब, यहूदियों की तहजीब, यूरोपियन लोगों की तहजीब है ये इस्लामी तहजीब नहीं है। अच्छा चलो ठीक है भाई, एक आईना इनको भी दिखा देते हैं हम। हाँ। लेकिन मैं बाद में दिखाता हूं, जरा पहले इनको भी सुन ले आप। हाँ ये भी सुन ले नाइक साहब को। जी जी। दूसरा सवाल ये है कि कहा जाता है हदीस में कि मुसलमानों को गैर मुस्लिमों की तकलीफ नहीं करनी चाहिए जी। तो जो ये टाई और जो जिस सूट में आप बैठे हैं ये गैर मुस्लिम ज्यादा पहनते हैं, बल्कि वो ही पहनते हैं। तो क्या ये जायज है टाई पहनना या ये फुल सूट पहनना है? बहुत शुक्रिया। दोनों सवाल बड़े अहम सवाल। टाई पे तो पहले बात हुई थी, एक और तफसील से भी मैं चंद्र में बात हम करेंगे टाई के हवाले से और हवाले से। कितनी देर कंट्रोल हो?
40 सेकंड हमारे पास है ब्रेक पे जाने से पहले, इसलिए हम जवाब जो है इसका वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ एक तवील नशिस्त जारी है गुफ्तगू की। और डॉक्टर साहब, पहली जो बात ब्रेक में जाने से पहले आप उसको कुछ फर्दर करना चाहेंगे या आगे बढ़ें? और दूसरा सवाल जो था, दूसरा सवाल आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से बहुत से सवाल, एक सवाल ख़वातीन ने पूछा है बहुत जोर दे। तो समझ में आया आपके क्या मामला था? ये शायद समझ में नहीं आया। हमको अपने बम्बई नागपुर में नहीं समझाना पड़ता, पब्लिक इतनी ही में तो हंस देती है और मुस्कुरा देती है। इतने वीडियो दिखाने में ही समझ जाती है। हुआ ये कि जनाब ये इंटरव्यू देते बैठे अभी कहकर आए थे ये कि नबी का मिलाद मनाना क्या है, वेस्टर्न कल्चर, ईसाइयों की नकल। तो एक इस्लामी सुन्नी बहन ने फोन लगा दिया, कहा डॉक्टर जाकिर नाइक साहब मिलाद को तो आप वेस्टर्न कल्चर बोलते हैं और जो कोट और टाई पहन के आप बैठते हैं ये कौन सा कल्चर है? बहुत अच्छे, जरा इसका तो जवाब दो। तो कंट्रोल रूम कितना टाइम बाकी है? ब्रेक पे जाना है हमको, पखाने आ जाएंगे जाकिर साहब को। बहुत हार्ड सवाल हो गया है। तो 40 सेकंड 40 सेकंड बाकी है। हाँ तो ब्रेक ले लेते। ब्रेक क्या डॉक्टर साहब, जाकिर नाइक बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है, तो आप जवाब देना चाहेंगे या पर्दा करना चाहेंगे? पर्दा मतलब आगे बढ़े, टाले इस सवाल को। हाँ पर्दा कर लो बेटा, पर्दे वाली तो कौम हो तुम। वाह, तो ये जो करे उसकी दलील ये नहीं देंगे, तुमसे ही पूछेंगे तुम करते हो दलील दो। तो अपने कामों की भी तो दलील दो। मिलाद मनाना तो नबी ने भी बना के बताया, साहबा ने करके बताया, मिलाद मना के बताया। लेकिन टाई खुदा की कसम किसी साहबी ने नहीं पहनी, किसी नबी ने कभी टाई नहीं पहनी। बल्कि नबी ने तो यह फरमाया, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की नकल करे वो उन्हीं में से। वाह, ये टाई ईसाइयों का कल्चर है जनाब, ये मुसलमानों की तहजीब, मुसलमानों का कल्चर नहीं है। और याद रखिए टाई लिबास में नहीं है। हो सकता है कल कोई आपको इनकी गैंग का आदमी ये कहे, अरे भाई वो खामों का फारूक रजवी साहब उसको बिदअत बोल रहे थे और मंतशब्बा वाली हदीस फिट कर रहे थे। जनाब वो तो लिबास है भाई, लिबास तो कैसे भी पहन सकते हैं जनाब जी। नहीं, कोट लिबास में चल जाएगा। इसलिए बाद उलमा कोट भी पहन लेते हैं ठंडी के दिनों में। पाकिस्तान में अक्सर उलमा कोट पहनते हैं, मिस्र के उलमा पहनते हैं, तुर्की के उलमा पहनते हैं कोट, टाई नहीं पहनते। वजह क्या है? टाई लिबास में नहीं आता। ये ईसाइयों का मजहबी शिआर है। और शिआर यह है कि उनका अकीदा यह है, क्रिश्चियनों का नऊज़ बिल्लाह, जो इस्लाम और कुरान के खिलाफ के ईसा मसीह को सूली चढ़ाई गई थी सुलेब पर, तो वो सुलेब का सलीब का निशान के तौर पर वो टाई पहनते हैं। ये मजहबी है। और इसकी बुनियाद पर हुदूद ताजुल शरिया ने एक मुस्तकिल किताब लिखी जिसमें ईसाइयों की किताबों से साबित किया कि ये शिआर है, लिबास नहीं है। बहुत अच्छे। लिहाजा ये लिबास जो है ये वेस्टर्न कल्चर के दायरे में आएगा, ये आएगा। तो इनको मिलाद मनाना तो नहीं मिला, लेकिन आइए जरा ये भी देख लें ये कौन सा कल्चर है भाई। हमें इस्लामी कल्चर में नजर आता हो तो हमें भी दिखा दो यार जरा। ये देख लीजिए आप, देखें पहले फिर बात करते हैं इस पर। Let's welcome on stage the articulate analyst Dr. Zakir Naik. that is peace acquired by submitting over to Almighty God is the only solution for the whole of humanity. And worship the Creator. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam. जैसा कि मैंने अर्ज किया ख़वातीन और हज़रात, हमारी ये आज की आखिरी नशिस्त है। क्या है आप क्या समझे भाई इसको? वेलकम डॉक्टर जाकिर नाइक। कोई मौलाना आ रहा है कि कोई नाचने वाली आ रही है? वेलकम डॉक्टर जाकिर नाइक। ये कौन सा दाल? नायिका। फिर जाकिर नाइक साहब कहां से बरामद हो रहे हैं? छीके में से, ऊपर से। तो क्या मुन्नी बाई उतर रही है कि मुन्नी जवान हुई जानम तेरे लिए? अरे भाई मैं भी तो इसी दुनिया में रहता हूँ ना यार। सड़कों पे, होटलों में, कानों में तो जुमले पढ़ी जाते हैं ना। बस में मजबूरी में सुनना पड़ता सुननी कान में तो जुमले आ ही जाते हैं ना। ये वही हुआ ना। ये छीकों में से, अंडों में से कौन निकलता है भाई? ये नाचने वालियां। साहबा का तरीका नहीं है ये, रसूलुल्लाह का तरीका नहीं है ये भाई। ये तरीका गैरों का, ये है वेस्टर्न कल्चर। इसको वेस्टर्न कल्चर बोलते हैं। मगर ये खुद करें तो जायज, तुम करो तो मुजरिम। हम करें तो ठीक, आप करें तो इस्लाम के खिलाफ। और नफरत कितनी है मिलादुन नबी से, नफरत की इंतहा। इल्जाम अहले सुन्नत पर लगाते हैं कि बरेली के मौलाना लोग गलत बोलते हैं, शिद्दत की बात करते हैं, झगड़े की बात करते हैं, फितना लगा के चले जाते हैं। जरा अपने मौलाना को भी देख लो यार, ये मर गए बेचारे, अल्लाह इनके अजाब में और इजाफा करे।
अच्छा 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 हाँ भाई यही तो है। अभी एक होता है इसाले सवाब, एक होता है इसाले अजाब। इसाले सवाब के तो ये खुद कायल नहीं है, इनको जो चाहिए इनका हक है वही पहुंचा रहे हैं। इनको चाहिए भी है ना? नहीं इसाले सवाब तो कोई इनके कायल ही हाथ नहीं है में ये लोग। मिलता क्या नहीं इसाले सवाब करे और बोले अल्लाह इनकी मगफिरत करे, क्योंकि कोई किसी का अमल किसी को फायदा देता ही नहीं है इनके हाथों। तो हमारी दुआ इनके फायदा देंगी भी नहीं ना इनकी अकीदे के मुताबिक। तो अल्लाह इनके अजाब में इजाफा करे। कौन थे ये? मर गए बेचारे। इनका नाम है डॉक्टर इसरार अहमद। नाम सुने कि नहीं इनका? बहुत बड़े स्कॉलर थे। जाकिर नाइक इनको अपना उस्ताद भी मानता है। अच्छा जरा सुनिए क्या कहा उन्होंने। कितनी नफरत है मिलाद मनाने वालों से, ये लोगों को नजर नहीं आती। लेकिन ईद मिलादुन नबी एक नई ईद हो गई है। क्या इसका हुक्म दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने? या फलूना माला युमरून, वो अपनी ही इजाद करना रिवायात है, अपनी ही इजाद करना बिदआत है, अपनी ही इजाद करना रसूमात है, उन पर लगे हुए हैं और दावे करते हैं अल्लाह से मोहब्बत, रसूल के इश्क के, जबकि उनके अमल में ना अल्लाह की इताअत है ना रसूल का इत्तिबा है। अब जब ऐसी सूरत पैदा हो जाए तो क्या करें? फमन जाहदहुम बियदिही फहुवा मोमिनुन, तो जो मुसलमान भी उनके खिलाफ जिहाद करेगा अपने हाथ से, अपनी ताकत से, वो मोमिन होगा। वमन जाहदहु बिलिसानिही फहुवा मोमिनुन, और जो उनके खिलाफ जिहाद करेगा अपनी जबान से, वो भी मोमिन होगा। वही 3 दर्जे। वमन जाहदहुम बिक़ल्बिही फहुवा मोमिनुन, दिल से नफरत रखकर जो जिहाद। फमा वरा ज़ालिका मिनल ईमान हब्बतु खरदल, इसके बाद तो ईमान राई के दाने के बराबर भी नहीं है। क्या कहा डॉक्टर साहब ने? मिलादुन नबी, ईद मिलादुन नबी एक नई ईद हो गई है। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया? ये इल्मी जवाब तो इसका मैं बाद में दूंगा, ये जुमला बस जहन नशीन रखे। क्या रसूलुल्लाह ने इसका हुक्म दिया? यही सवाल बार बार पूछा जाता है। मिलाद मनाते हो, जुलूस निकालते हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया? जुलूस का हुक्म दिया? हुक्म बताओ, हुक्म कहाँ है? यही बार बार पूछा जाता है। इसको याद रखे बस, यही उन्होंने भी सवाल किया। ईद मिलादुन नबी एक नई ईद हो गई है। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया? ये अपनी ही इजादात है, अपनी ही बिदात है, इसमें लगे हुए और दावे करते हैं इश्क मुस्तफ़ा के, आशिक रसूल होने के। और जब ऐसी सूरत पैदा हो जाए कि लोग मिलाद मनाए और माने नहीं, रुके नहीं, समझे नहीं, इस बिद्दत को शद्दुमत के साथ करे, तो क्या करो? फमन जादहु बियदिही फहुवा मोमिनुन, तो ऐसे लोगों से अपने हाथ से, अपनी ताकत से जिहाद करो। किन से जिहाद करो? मिलाद मनाने वालों से। इस जमात के ठेकेदारों से पूछो जिहाद किससे किया जाता है? क्या बात है भाई? मुसलमानों से कि काफिरों से? मिलाद मनाना इतना बड़ा गुनाह अजीम हो गया, नमाजें बर्बाद हो गई, हज बर्बाद हो गए, रोजे बर्बाद हो गए, तरावियां बर्बाद हो गई, सारे अमाल मट्टी में। एक दिन सिर्फ नबी की आमद पर खुशी में हम थोड़ा सा गलियों में निकल क्या पड़े, मकानों को सजा क्या दिया, हमने लाइट क्या लगा दिए, नबी की मिलाद मनाने में खुशी और मसरत में एक मजलिस क्या मुनक्कद कर दी, हुजूर की पैदाइश का जिक्र क्या कर दिया। इतने बड़े पापी हो गए कि ऐसे काफिर कि हमसे जिहाद फर्ज हो गया इन पर। नफरत की बात ये करें, इल्जाम सुन्नियों पे, इल्जाम सुन्नियों पे। साहब सुन्नी मौलाना झगड़े लड़ाते हैं। भाई झगड़े नहीं लड़ाते, हमला तुम करते हो, मजबूरन में जवाब हमें देना पड़ता है। जिस दिन तुम हम पे हमला बंद कर दोगे, हम अपनी कौम की इस्लाह की बात करेंगे। तुमने हमारी एनर्जियों को बर्बाद कर रखा है। खुदा की कसम, हम तो वो जमात है कि गरीब नवाज हमारी जमात में है, गौसे पाक हमारी जमात में है, मोइनुद्दीन चिश्ती हमारी जमात में है, निजामुद्दीन हमारी जमात में है, नसरुद्दीन चिराग देहलवी हमारी जमात में। ये सब वो सूफी और बुजुर्गान दीन है जो हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान में आके इन्होंने काफिरों को इस्लाम फैलाया। ये हमारे बुजुर्ग, इनका तरीका हमें मिला। हम भी चाहते हैं कि खैरों तक इस्लाम पहुंचाएं, लेकिन ये तुम्हारे फितनेबाजियां हैं कि तुम्हारे फितनों के जवाब देने में हम ऐसे उलझ गए कि हमारा काम तबलीग का बिल्कुल रुक गया है। उस पर तुमने उलझा के रखा है हम लोगों को। तुमने हमारे घरों में वो आग लगा दी कि हम सोचते हैं कि अपने बच्चे को बचाएं कि दूसरे तक इस्लाम पहुंचाएं। भाई एक घर में आग लगी है, मेरे ही घर में आग लगी है, तो मैं अपना घर बचाऊंगा कि पड़ोसी का घर जल रहा पहले उसको बचाऊंगा? बताओ भाई। तुमने हमारे अपने घर में आग लगा रखी है। इतनी नफरत तुमको मिलाद मनाने वालों से। कभी तुमने इतनी जोश में ईसाइयों के खिलाफ नहीं कहा कि साहब क्रिश्चियनों के खिलाफ जिहाद करो, यहूदियों के खिलाफ जिहाद करो और दूसरे लोगों के साथ खिलाफ जिहाद करो? वो नहीं, लेकिन सारे जिहाद का गर्दो गुबार बुखार किस पर उतर रहा है? सुन्नियों पर, बेचारे मजलूम सुन्नियों पर। तुम इतने बड़े पापी हो सुन्नियों, नबी का मिलाद मनाते हो, नबी की पैदाइश का दिन मनाते हो। तुमसे बड़ा रुए जमीन पर बिदअती और मुशरिक नहीं, सबसे बड़े मुशरिक हो तुम पर जिहाद फर्ज हो गया। और कहते अगर हाथ से जिहाद नहीं कर सकते, हाथ से लड़ने की ताकत ना हो, हालात ऐसे हो कि नहीं साहब जिहाद नहीं कर सकते, फमन जादहु बिलिसानिही फहुवा मोमिनुन, तो अपनी जबान से जिहाद करो, सख्त जुमले कहो, इनका रद्द करो, जबान से सख्ती के साथ इनका रद्द करो, ये तुम पर जरूरी होगा। और अगर जबान से भी जिहाद नहीं कर सकते, बोल भी नहीं सकते, बरेलियों की भीड़ ज्यादा है,
इलाके में सब सुन्नी सुन्नी ज्यादा है और तुम कम हो और वहां तुम जबान से भी नहीं बोल सकते, तो फिर क्या करो? फमन जादहू बेक़ल्बिही फहुवा मोमिनुन, तो अपने दिल में नफरत रखो, कल्ब से जिहाद करो, नफरत रखो। नफरत की तालीम तुम दे रहे हो, बदनाम हमें कर रहे हो। नफरत तुम फैलाते हो। और जब हमारा आलिम जवाब देता है, कहते देखो बरेली का मौलाना झगड़े लड़ाने आया। मैं एक जुमला कह रहा हूं, इन्होंने जिहाद इसलिए बोला कि हमें इन्होंने काफिर माना, मुशरिक समझा। और ये बोलते भी है मिलाद मनाना शिर्क है। मैं आज तक समझ नहीं पाया यार शिर्क कैसे? शिर्क है, बिदअत है, कोई बिदअत बोलता है, कोई शिर्क बोलता है, जिसके जो समझ में आता है बोलता है। खुदा की कसम मिलाद मनाना ऐन तौहीद का तकाजा है। वाह, मिलाद मनाना शिर्क नहीं है बल्कि क्या है? तौहीद है। इसलिए कि हमारे बुजुर्गों ने देखा कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने जब मोजिज़े दिखाए, कौम ने खुदा का बेटा कह दिया। उज़ैर अलैहिस्सलाम के मोजिज़े देखे, 100 साल के बाद बेदार हुए, 100 साल सोते रहे। कौम ने उनकी इतनी लंबी जिंदगी को, बेदारी और ख्वाब की जिंदगी को, दोनों को देखा, कहा उज़ैर खुदा का बेटा है। तो अंबिया के मोजिज़ों को देखकर पिछली कौमों ने खुदा का बेटा कहा। हमारे उलमा ने कहा अरे नबी के मोजिज़ात तो ईसा से भी ज्यादा है, उज़ैर अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा है, दिगर अंबिया से भी ज्यादा है। तो हुजूर के मोजिज़ों को देखकर, हुजूर की अजमतों को देखकर, हुजूर की शानों को देखकर कहीं ऐसा ना हो कि इस कौम में भी ऐसी गुमराहियत आ जाए कि मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा कह दे या खुदा का बेटा कह दे। तो कहा मिलाद मनाओ, इसलिए कि जब मिलाद मनाओगे तो जिक्र करोगे मोहम्मद पैदा हुए हैं, मोहम्मद पैदा हुए हैं, 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए हैं, माँ आमना है, बाप अब्दुल्ला है, दादा अब्दुल मुत्तलिब है, चचा अबू तालिब है। जब जब जिक्र होगा कौम के जहन में आ जाएगा कि जो पैदा हुए हैं ये बशर है, खुदा नहीं। इसलिए कि खुदा पैदा नहीं होता, बशर पैदा हुआ करता है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो पैदा हो वो खुदा नहीं होता, लम यलिद व लम यूलद। बहुत अच्छे यार, वाह वाह वाह। इसलिए देखो खुदा का बेटा नहीं कहना कि अब्दुल्ला के बेटे हैं, खुदा का बेटा नहीं कहना आमना के बेटे हैं, खुदा ना कह देना कि पैदा हुए हैं। ये तो तौहीद को बचाया है हमारे बुजुर्गों ने। उल्टा चोर कोतवाल को डाला। क्या नबी ने हुक्म दिया? तो नबी ने तो मदरसे खोलने का भी हुक्म नहीं दिया। क्यों खोले आपने मदरसे? जरा बंद कर दो सबको। कब ताले लगा रहे हो हमें भी बताओ। या एक हदीस दिखाओ कि नबी ने कहा मदरसा खोलो, नाम रखो दारुल उलूम देवबंद। हुजूर के जमाने में कौन सा मदरसा था भाई जिसका नाम था दारुल उलूम बीबी आमना, दारुल उलूम अब्दुल्ला? हुजूर ने अपने अम्मा के नाम पर, अब्बा के नाम पर, अपने बुजुर्गों के नाम पर कोई मदरसा खोला था? कोई मदरसा हो तो हमें भी तो बताओ। कासिमुल उलूम वल खैरात कहां था? तो ये दीन समझ के करते हो, मस्जिदों को खूबसूरत बनाते हो। नबी पाक की हदीस है अबू दाऊद में, किताबुल मसाजिद की पहली हदीस, अबू दाऊद सुनन अबू दाऊद की आका ने कहा अल्लाह की लानत यहूद और नसारा पर के अपनी इबादतगाहों को मुज़य्यन कर दिया। ऐ लोगों अपनी इबादतगाहों को सादा रखो। सबसे ज्यादा तो मार्बल तुम ही लगाते हो, एसी तो तुम ही लगा रहे हो मस्जिदों में, हदीस के खिलाफ कर रहे हो। इस पर कभी बात नहीं करते ये लोग। सऊदी अरब में खुद क्या हो रहा है, कितनी बिदअतें हो रही है, वहां जबान नहीं खुलती। ताज्जुद की अजान देते हैं ये। ताज्जुद की अजान होती है कि नहीं? हुज्जाज बैठे होंगे यहाँ, हाजी है मजमे में, है कि नहीं भाई? है ना, हाजी लोग होंगे, हाजी है। ताज्जुद की अजान सुनी है कि नहीं सुनी है? वहां रात में होती है, ईशा के बाद, आधी रात को। चैलेंज है, जरा वहाबी जी बताएं रसूल के जमाने में होती थी क्या ताज्जुद की अजान? खुलफा राशिदीन के जमाने में, ताबईन के जमाने में, तबे ताबईन के जमाने में, अइम्मा मुज्तहिदीन के जमाने में, तुर्की हुकूमत के जमाने में, तुम्हारी हुकूमत से पहले तक किस दौर में होती थी? जरा हमें दिखाओ। कहते नहीं बुखारी में है कि 2 मौज़िन थे। अभी आजकल कुछ नन्हे मुन्ने मुहक्किकीन ने जवाब देने की कोशिश की है, इनके बड़े अल्लामा तो सामने आते ही नहीं है। उनको तो बेचारों को हैज के पीरियड लगे हुए हैं, पाक होंगे तो बाहर आएंगे। अब ज्यादा से ज्यादा 10 दिन की मुद्दत है उसकी, कम से कम 3। इनका तो पता नहीं कितना लंबा पीरियड है। जर्जिस को तो ऐसा हैज आया है कि अब तक हैज ही खत्म नहीं हो रहा। 9 साल हो गए आज तक हैज खत्म ही नहीं हो रहा। नेट पे जो सुनते हो समझ रहे हैं मेरा इशारा किस तरफ है ना? तो कहने लगे वो नन्हे मुन्ने मुहक्किकीन आया, कहा नहीं साहब बुखारी के अंदर मौजूद है। अच्छा क्या मौजूद है बुखारी में? कहा 2 अजान होती थी हुजूर के जमाने में, एक हजरत बिलाल देते थे और एक हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम नाबीना साहबी थे वो देते थे। हमने कहा खबीसो हदीस पढ़ भी लिया करो पूरी तरह अच्छे से और समझ भी लिया करो। हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन उसी हदीस में फरमाती है जिस हदीस को रेफरेंस दे रहे हो तुम, कि वो दोनों अजानें फज्र की थी, तहज्जुद की नहीं। और दोनों अजानों में कोई दरमियान में वक्फा नहीं होता था। पहली अजान बिलाल देते थे और बिलाल की अजान जैसी खत्म होती हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम अजान देना शुरू कर देते थे। दोनों के दरमियान में कोई वक्फा नहीं। जब वक्फा ही नहीं तो इतनी जल्दी तहज्जुद कैसे हो जाती थी जी भैया? रॉबर्ट लगा रखे थे कि तहज्जुद पढ़ने के लिए। तो तहज्जुद की अजान तुम देते हो, ये बिदअत है। इस पर कभी किसी मौलाना साहब ने आज तक नहीं कहा। क्यों? तहज्जुद की अजान को बिदअत बोलेंगे, सऊदीया की रियाल, खैरात, ज़कात, सदका सब बंद हो जाएंगे। आप ही पेट का सवाल है भाई।
सऊदियों तुम नेशनल डे मनाओ, हम कुछ नहीं बोलेंगे। सऊदियों तुम रक्कासाओं को नचवाओ, हम तुम्हारे खिलाफ नहीं बोलेंगे। तुम फिल्म के थिएटर खोलो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। जिस अरब से रसूल ने पुतों को गिरा गिरा के तोड़ तोड़ के निकाला था, हम दोबारा वहां मोदी को बुलवाकर परमिशन देंगे मंदिर बनाने की, मगर ये मौलवी कुछ नहीं बोलेंगे। बोलेंगे पापी पेट का सवाल है, सदके ज़कात खैरात सब बंद हो जाएंगे। मगर आइए अब एक इल्मी जवाब सुन ले। सुनाने इब्न माजा हदीस की किताब है, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। जो तारीफ इन्होंने बयान की, क्या नबी ने हुक्म दिया मिलाद मनाने का? तो मेरा इन मौलियों से एक छोटा सा सवाल, और ये सवाल को याद कर लीजिए। ये सवाल अगर आपने याद कर लिया ना, तो ये सुन्नियों के जितने मरासिम और मामूलात पर एतराज करते हैं, सबके लिए ये एक ही जवाब काफ़ी। इनकी छोटी छोटी मिसाइलें और आपकी एक बड़ी मिसाइल, एटम बम, न्यूक्लियर बम, सब पे भारी। बोलते ना आप लोग, बोलते भी तो हो यार, एक बिहारी सब पे भारी। हाँ, तो वही मामला, वही पोजीशन हो जाएंगी। एक बिहारी सारे वहाबियों पे भारी। बस ये याद रख लो आप उसूल। क्या उसूल है? अभी तो मैं दलील हदीस से दूंगा। हदीस शायद आपको अरबी के साथ याद रहे ना रहे, लेकिन बात तो याद रहे, रख लो आप। जब भी कोई आपसे पूछे आप फातिया देते हो, नबी ने कहा बताओ, नबी ने मनाया क्या, नबी ने फातिया दी क्या, मिलाद करते हो, नबी ने किया क्या, नबी ने हुक्म दिया क्या, उनसे ये सवाल पूछो